हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप तैयारी सबकी सही ठीक ठाक चल रही होगी। और सुबह की क्लास में अपने यूनिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में अपन यूनिट 4 को कंप्लीट करेंगे। एक ही क्लास में काफ़ी लंबी होने वाली है आपकी क्लास, तो आप देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से कितना गुना अधिक है, 8 गुना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो देखिएगा एक सवाल को वापस से देखिए, सॉल्यूशन डाल रहा हूं मैं। पहले एक दो संख्याओं का वर्गों का अंतर कितना दिया है, 180। ठीक है, दो संख्या, पहले सबसे पहले तो अपन दो संख्या की बात करेंगे। दो संख्या, तो पहली संख्या माना पहली संख्या क्या है अपने पास, क्या मानी अपन, x मान लिया। ठीक है, पहली संख्या मैंने x मानी। दूसरी संख्या मेरे पास क्या है, मैंने क्या माना, y माना। ठीक है, पहले एक इस लाइन का समीकरण नंबर बनाएंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट के बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी वर्गों का अंतर पूछ रहा है, यानी वर्ग करेंगे, मतलब वर्ग की बात कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 180। अब इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मैंने माइनस क्यों लगाया कि मैंने कल भी आपको बताया था कि यदि अंतर की बात कर रहा है, अंतर, योग की बात नहीं कर रहा, अंतर की बात कर रहा है। जब भी अंतर की बात हो तो करना क्या है, अपन को माइनस लगाना है। दो संख्या, मैंने एक संख्या को माना x और दूसरी संख्या को माना मैंने y। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। मैंने इसको दिया समीकरण नंबर 1। ये तो आपकी हो गई शर्त नंबर 1। शर्त नंबर 1, ठीक है। अब शर्त नंबर 2 को देखो। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से कितना अधिक है, 8 गुना। मतलब ये जो है वो कितना अधिक है, y अपना, अरे छोटी मतलब छोटी संख्या कितनी अधिक है, 8 अधिक है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से कितना अधिक है, 8 अधिक है। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना अधिक है, 8, यानी 8 गुना कितना अधिक है, 8 गुना। ये क्या देखना एक बार, सही है क्या ये वाला, सही लिखा गया मैंने समीकरण, देखना एक बार वापिस से। अरे देखो, इसको मैंने क्या दिया, समीकरण नंबर 2। अब देखो, वाई स्क्वायर बराबर 8x, यानी वाई स्क्वायर का मान कितना आया मेरे पास, 8x आ गया ना। तो जहां पे आपको वाई स्क्वायर दिख रहा है वहां पे आपको क्या रखना है, 8x रखना है। तो करना क्या है कि समीकरण नंबर 2 का मान 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रख दो भाई साहब। समीकरण नंबर 1 मेरा ये रहा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना है मेरे पास, 8x है। तो 8x बराबर के 180। ये जी, ये लो अपना समीकरण निकल के आ गया। और जैसे अपन ने यूनिट नंबर 3 में किया था, वैसे यूनिट नंबर 2 में जो अपन ने किया था, इसका टुकड़े किए थे, वो आप इसको कर दो, क्या टुकड़े कर दो। तो ऐसी संख्या, इस संख्या को पहले तो a गुना सी करेंगे अपन, इसको a गुना सी। तो a मेरे पास क्या है, ये रहा a। तो 1 गुना मैंने किया 180, तो मेरे पास क्या आया, 180। अब दिमाग में एक ऐसी संख्या सोचो कि क्या घटाऊं क्या जोड़ू, या गुणा करने पर तो क्या आए मेरे पास 180 आए, और या जोड़ू या घटाऊं तो मेरे पास क्या आए, माइनस के 8 मेरे पास आए। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर या घटाने पर माइनस के 8 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 180 आ जाए। बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। माइनस के 18 प्लस 10 हो सकता है क्या,
अरे हो जाएगा ना, 18 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 8 बचेगा ना, क्योंकि साइन माइनस प्लस माइनस होता है। जब 18 में से 10 जाएंगे तो माइनस के 8 बच जाएंगे। तो कौन सी संख्या है वो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x बराबर क्या हो गया, 180 हो गया ना। अरे सही है क्या, देखना, अरे सही है क्या, सही है क्या, नहीं, ये जो बराबर का 180 है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बराबर लग जाएगा यहाँ पे क्या, 0। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, ये देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है कि मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ क्या, x कॉमन लेता हूँ, तो इसमें x ले लूंगा बाहर, तो एक क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा। आगे साइन है माइनस का, x से x कट जाएगा, x से x कटेगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 18 मेरे पास बच जाएगा। आगे देखो प्लस का है तो प्लस का क्या, 10, ठीक है, तो 10 से 10 कट गया तो बचा क्या मेरे पास, x बच गया। आगे साइन है माइनस का, ठीक है, 10 का भाग 180 में दिया, कितनी बार गया, 18 बार गया, कितनी बार गया, 18 बार गया, ठीक है, 18 बार गया। अब इसको इसके वो निकाल लो अब, x माइनस 18 बराबर के 0, x प्लस के 10 बराबर 0। तो x बराबर माइनस का 18 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, और ये x बराबर माइनस का ये प्लस का 10 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का 10। अब मैंने क्या माना था कि पहली संख्या मेरे पास क्या थी, x थी, और x का मान यहाँ पे 2 आ रहे हैं आपके पास, एक तो x का मान 18 आ रहा है और एक x का मान माइनस के 10 आ रहा है। बट कभी भी वर्गों का योग या अंतर पूछ रहा है तो कभी भी आपको नेगेटिव में नहीं जाना है, पॉजिटिव आपको सोचना है, पॉजिटिव आपको देखना है मान। तो पॉजिटिव यदि धनात्मक मान की बात करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, x बराबर 18, इसको आपको रखना नहीं है क्योंकि ये असंभव है, इसको आप रखोगे तो माइनस में जाएगा मान, तो वो मान्य नहीं होगा। तो अपन को क्या करना है, इसको x बराबर 18 रखना है, ठीक है, x बराबर 18 मुझे रखना है। तो x यानी 18 है, तो पहली संख्या, अतः पहली संख्या मेरे पास क्या आई, 18, और दूसरी संख्या मेरे पास क्या आई, दूसरी संख्या मेरे पास क्या है, ये बताइए मेरे को एक बार, दूसरी संख्या बताइए मेरे को एक बार क्या आएगी। अरे x का मान रख दिया ना, तो दूसरी संख्या मेरे पास क्या है, वर्गों का योग बात कर रहा है तो वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 8। तो x की जगह मुझे क्या रखना था, 18, तो मैं गुना करूंगा 18 को, तो क्या आएगा मेरे पास, अरे क्या आएगा, वाई स्क्वायर बराबर 144, यही आएगा ना। तो और वाई हटेगा, स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और 144 किसका होता है, 12 का। तो मेरे पास पहली संख्या कितनी आई, 18, और दूसरी संख्या जो मेरे पास आई है वो क्या आई है, 12, ठीक है। उतार लो इसको एक बार, वापिस से समझा देता हूं कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या मैंने y मानी है, तो पहला समीकरण हो गया मेरे पास x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर कितना, 180, और दूसरा क्या बोला कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से कितना अधिक है, 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से कितना अधिक है, 8 गुना, तो 8x, और y स्क्वायर बराबर 8x हो गया। तो y का मान मैंने समीकरण नंबर 1 में रखा, तो क्या आया मेरे पास, x स्क्वायर माइनस की 8x बराबर 180। और एक ऐसी संख्या सोचो कि गुणा करने पर 180 आए तथा जोड़ू घटाऊं तो मेरे पास क्या मुझे प्राप्त हो, माइनस के 8x। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस के 18x प्लस 10x माइनस के 180
जब मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया, x को कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या बचा, x माइनस के 18 बच गया, x से x कट गया था, प्लस आगे मैंने 10 लिया, तो 10 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा क्या मेरे पास, x बच गया, 10 का भाग मैंने 180 में दिया तो कितनी बार गया, 18 बार गया। x माइनस 18 बराबर 0 और एक x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 18 हो गया, इधर माइनस के 18 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 18 हो गया, x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 10 हो गया। अतः पहली संख्या मेरे पास क्या आई, 18, क्योंकि मुझे नेगेटिव अपन को ऋणात्मक लेना नहीं है, हमेशा धनात्मक लेना है, तो पहली संख्या 18 हो गई। दूसरी संख्या की क्या बात करूं, दूसरी संख्या वाई स्क्वायर, तो 8 गुना कितना अधिक थी, 8 गुना अधिक थी, ये वाला नहीं करना आपको, ये वाला करना है। तो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुना में x का मान कितना आया था, 18, और 18 को गुणा करता हूं, 58 64 का 4 16, 8 में से इसको जोड़ा तो कितना आया मेरे पास 144 144, तो वाई स्क्वायर बराबर 144, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो y बराबर मेरे पास क्या आया 12। तो पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या मेरे पास क्या आई 12, ठीक है, हो गया। बस उतार लो इसको, उसके बाद में अपन दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला। चलिए देखिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक संख्या, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा इसमें कि सबसे पहले लिखो सॉल्यूशन दो क्रमागत धनात्मक संख्या, तभी कभी भी दो धनात्मक संख्या बोल रहा है, आपको ये नहीं बोला कि विषम या सम या विषम की बात नहीं कर रहा है। यदि आपको दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या की बात करें तो आपको क्या करना है कि पहली संख्या को x मानना है और दूसरी संख्या को अपन को क्या मानना है, x प्लस 1, ठीक है, उसमें एक जुड़ जाएगा तो x प्लस 1। कैसे, क्यों, क्योंकि एक के बाद में क्या आता है 2, यानी एक के अंदर एक जोड़ता हूं तो क्या आता है 2 आता है, फिर 2 के अंदर एक जोड़ता हूं तो क्या मिलता है मुझे 3 मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता, कि दो क्रमागत यानी एक के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, ऐसा होता है ना। तो क्रमागत की बात कर रहा हूं तो पहली संख्या को मैंने क्या माना, पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है मेरे पास x प्लस 1। पहली संख्या क्या है मेरे पास x और दूसरी संख्या मेरे पास क्या है x प्लस 1, ठीक है। अब आगे क्या करना है, प्रश्न अनुसार इनके वर्गों का योग कितना है 365 ही है ना। अब देखो x मेरा ये रहा प्लस वर्गों की बात कर रहा है यानी वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है 365। प्रश्न अनुसार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1 मानिए, बट बात हो रही है वर्गों की, तो क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। पहली संख्या को वर्ग किया x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का क्या किया मैंने स्क्वायर, कितना है, इन दोनों का योग कितना है 365। योग की बात कर रहा है इसलिए साइन किसका लगाया मैंने, प्लस का। आगे बताइए, अब इसको सोल्व करके बताइए कि इसमें आगे क्या करना पड़ेगा मुझे। देखो एक बार इसको, एक्स स्क्वायर प्लस, अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें कुछ दिख रहा है कि आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैंने कुछ सर्व समीकरण बताई थी आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के क्या होता है b स्क्वायर। बताया था कि नहीं बताया था ये वाला। तो आपको क्या दिख रहा है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या। तो इसको आप इस सर्व समीकरण में क्या कर दो, तोड़ दो, इसको कर दो आप। तो
एक का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है, आगे क्या बोला कि 2ab यानी आगे साइन प्लस का है तो मैंने प्लस लगा दिया, 2 यानी 2 गुणा में, अब a क्या है मेरे पास, x है, गुणा में b मेरे पास क्या है, 1 है, प्लस आगे क्या करना है, b स्क्वायर, प्लस क्या करना है, b स्क्वायर, तो यानी 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, 365। ओके, सोल्व कर दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को गुणा किया एक्स से 2x प्लस में से 1 जोड़ा, तो मेरे पास क्या हुआ, एक को गुण, इसको मतलब 1 को गुणा किया x से, 1x हो गया, इसको गुणा किया 2 से, तो मेरे पास क्या आया, 2x प्लस 1 बराबर 365 हो गया। अब इसको हटाओगे तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया मेरे पास, 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 365 माइनस का 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ये प्लस के इसमें से कितना हो जाएगा, 364, अब ये 364 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 3x स्क्वायर 2x माइनस के 364 बराबर 0। लो जी, हो गया। आगे बताओ, आगे क्या करना पड़ेगा इसमें, बताओ रे। बताओ आगे क्या करना पड़ेगा। देखो अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, अपन को 2 कॉमन लेने पड़ेंगे, मतलब 2 कॉमन लूंगा मैं, इसमें से क्या लूंगा, 2 कॉमन लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा, x माइनस के 364 बराबर में 0। अब 2 का भाग 0 में दोगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना, तो मेरे पास क्या निकल के आया है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 364, ये निकल के आएगा बराबर में 0। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करूं तो मेरे पास 364 आ जाए और घटाऊं या जोड़ू तो मेरे पास क्या मिल जाए, प्लस का x, यानी 1 मुझे मिल जाए, क्या होगा, अरे 14 गुणा 13 करता हूं तो क्या 364 मिलता है क्या मुझे, ये देखो आप, मिल रहे हैं ना। क्या गुणा करूं, क्या घटाऊं, क्या जोड़ूं, मुझे बताओ कि मेरे को क्या मिल जाए इसमें, 364 और घटाऊं जोड़ूं तो मुझे क्या मिल जाए, इसमें x मुझे मिल जाए। ठीक है, तो इसमें देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, तो माइनस के 364। ठीक है, कॉमन क्या लिया मैंने इसमें से, x को मैंने बाहर निकाला तो बचा क्या मेरे पास, x बचा, प्लस में तो x से x कट गया तो बचा क्या, 14 बच गया, आगे साइन माइनस का है, कॉमन क्या लिया मैंने, 13 लिया, बचा क्या मेरे पास यहाँ पे x बच गया, 13 का भाग 364 में दिया तो कितनी बार गया, 14 बार गया। ठीक है, अब इसमें देखो x प्लस 14 बराबर के 0 और इसको लिखा x माइनस के 13 बराबर में 0। ठीक है, तो x बराबर इधर पक्षांतर करेंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो बराबर माइनस के 14 हो जाएगा, और x बराबर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 13 हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि धनात्मक संख्या की बात हो रही है तो इसको तो आप भूल जाओ, ये तो क्या होगा, मान्य नहीं होगा, तो x बराबर 13 क्या हो गया, x बराबर 13, तो मेरी एक पहली संख्या तो क्या होगी, अतः पहली संख्या कितनी है मेरे पास, 13 हो गई, और दूसरी संख्या क्या है, 13 प्लस 1, यानी x की जगह 13 रखना है आपको, ये x की जगह 13 रखना, तो x की जगह 13 रखा तो 13 हो गई, दूसरी में रखा 13 प्लस 1 तो यानी 14, तो यानी दूसरी मेरे पास क्या होगी, 13। देख लो आप, दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात है जिनके वर्गों का योग 365 हो, यानी 13 और 14, क्रमांक चल रही है, 13 के बाद में क्या आता है, 14 ही आता है ना, 14 के बाद में 15। ठीक है, इसको उतार लो, ये आपका आंसर हो गया, उतार लो इसको।
एक मिनट वापस से देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे से 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, और इसमें से भी कितना बचेगा मेरे पास, 2 कॉमन लेना है ना अपन को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा 182, सॉरी 182 मेरे पास बचेगा। इसको भी सही कर लो आप यहाँ से, अब सही है। 14 गुणा 13 करते हो तो 182 होता है, 14 एक्स में से एक 13 जाएंगे तो एक क्या बचेगा मेरे पास, एक एक्स बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सही है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, देख लेना। ठीक है, कर लो आप इसको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 394 है। अभी मैंने आपको बोला था कि यदि आपको क्वेश्चन में बोले कि विषम है और सम है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहली संख्या को x मानना पड़ेगा, दूसरी संख्या को क्या करना पड़ेगा, x प्लस के 2, क्या मानना पड़ेगा, x प्लस के 2 मानना पड़ेगा। इससे पहले जो सवाल किया था वैसे के वैसे एग्जिट पेस्ट कॉपी करनी है आपको, तो लिखिएगा साथ के साथ, माना पहली विषम संख्या कितनी है, x माना, और दूसरी क्या मानी मैंने, दूसरी संख्या क्या है मेरे पास, x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2। आगे क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। अब बात करो, x प्लस 2 पूर्णांक क्या है जिनके वर्गों का योग, जैसे बाकी पहले इससे वाले सवाल में, पहले वाले सवाल में क्या था वैसे एग्जिट करना है, x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वर्गों का योग यानी x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर कितना है, 394। जैसे पहले किया था कि इनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए, 394, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के वर्गों का योग कितना है, 394 है। अब यहाँ पे मेरे को देखो x स्क्वायर मेरा ये रहा, आगे साइन प्लस का, आगे देखो अब इसमें कुछ दिख रहा है क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होच, अरे यही होच ना। आगे देखो उसको सोल्व कैसे करना है, यानी a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a मेरे पास क्या है, x है, और b मेरे पास क्या है, 2 है, तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2, और a क्या है मेरे पास, x है, गुणा में b मेरे पास क्या है, 2 का 2 है ना मेरे पास। आगे क्या करना है कि प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 394 हो गया। आगे देखो x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ऐसे कैसे एग्जिट उतारना है, उसके बाद में प्लस 2 को गुणा किया 2x से, इसको गुणा किया 2 से, तो कितना आ गया मेरे पास 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 बराबर के 394, और x कितना हो गया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस के 4x, प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर 394, ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x बराबर कितना बचा मेरे पास, 390, और ये 390 बराबर का चिन्ह हटेगा तो इधर जाएगा तो प्लस वाली संख्या क्या किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 390 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, 2 कॉमन लेना है आपको, 2 मैंने इधर ले लेता हूं मैं कॉमन, 2 मैंने कॉमन लिया, चलो इधर ही लेता हूं, 2 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस, अब मैंने 2 का भाग दिया इसमें 390 में, कितनी बार गया, 195 बार, कितनी बार गया, 195 बार गया, बराबर 0। देखिए देख लेना एक बार कितनी बार गया, 195 बार गया, इधर करता हूं, अब मेरे पास क्या बचा, x स्क्वायर, 2 का भाग 0 में दिया, 0 बार गया तो वो कोई मान्य नहीं है, तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 बराबर 0। ये आपका आ गया समीकरण। और ये समीकरण कौन सा है, एक द्विघात समीकरण है, तो मैंने बोला था कि a गुणा c करना है, मतलब सर गुणा करूं तो 195 आ जाए और जोड़ू या घटाऊं तो मेरे पास क्या आ जाए, 2 मुझे मिल जाए, और वो भी किसका मिल जाए मुझे, प्लस का 2। तो बताइएगा क्या आएगा मेरे पास,
यदि मैं गुणा करता हूँ 15 गुणा 13 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 195 मुझे मिलता है। और 15 में से 13 जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस के 13x माइनस 195। अब इसमें से कॉमन क्या लेना है, x से कॉमन लिया तो बचा क्या, इस भाई साहब के पास x बच गया, आगे साइन प्लस का है, x से x कट गया, बचा क्या 15 बच गया, आगे साइन माइनस का है, क्या कॉमन लिया 13 कॉमन लिया तो बचा क्या, इस भाई साहब के पास 5 बच गया, आगे साइन किसका है माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ये 13 का भाग 195 में दिया, कितनी बार गया 15 बार गया। ठीक है, अब इसको करो x प्लस 15 बराबर के 0, x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर इधर जाएगा 15, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का 15। बट बात कर रहे हैं अपन धनात्मक संख्या की, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो अमान्य है और ये क्या है मान्य है, क्योंकि पॉजिटिव वाली संख्या अपन को लेनी है। तो x बराबर मेरे पास क्या निकल के आया 13। तो पहली संख्या, पहली विषम संख्या मेरे पास क्या है 13, ये तो मेरे पास क्या निकल के आई 13। और यदि मैं 13 में 2 जोड़ दूं, यानी x 13 को यहां पे रखूं तो 13 में 2 जोड़ू तो कितना होता है 15। अब देख लो 13 के बाद में 13 भी एक क्या है विषम संख्या है, उसमें 2 जोड़ता हूं तो क्या आता है 15, 15 भी क्या है एक विषम संख्या है। मतलब अब ने जो क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन क्या है बिल्कुल राइट है, इसको उतार लो। उसके बाद में अपन नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। वीडियो काफी लंबी होने वाली है इसलिए जल्दी करना, फटाफट उतार लो इसको। ठीक है, देखिएगा अभी जस्ट जो सवाल अपने किया था विषम संख्या वाला, अब अपन बात करेंगे सम संख्या वाला। एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन फिक्स है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा और 99% ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। दो ऐसे क्रमागत सम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 340। वैसे ही करना है जैसे अब से 2 सवाल पहले अपने जो किया था वैसे ही करना है। माना पहली सम संख्या क्या है अपने पास x है और दूसरी संख्या क्या है मेरे पास x प्लस 2। ठीक है, प्रश्न अनुसार अपन को करना है, प्रश्न अनुसार अपन को करना है। तो वर्गों का योग की बात कर रहा है तो यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का क्या करना है स्क्वायर करना है, बराबर कितना है 340 है। वही पे देखना है कि यहाँ पे अपन को क्या दिख रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए का क्या स्क्वायर प्लस 2 गुणा में एक्स, बी बी मेरे पास क्या है 2 प्लस क्या हो गया 2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद 340। देख लेना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के क्या हो गया बी स्क्वायर। देख लेना इसके हिसाब से मैंने किया है एक्स स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणा में ए क्या है मेरे पास एक्स है, बी मेरे पास 2 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया यहाँ पे। तो मेरे पास क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा किया तो 4x बच गया मेरे पास और 4 मेरे पास यहाँ पे बच गया बराबर 340 और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बच गया प्लस के 4x प्लस के 4 इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और ये बराबर का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 340 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस के कितने बचेंगे भाई 4 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 336 बचेगा। और इसमें से अपन को क्या करना है 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग दिया 4 में क्या बचा 2x बचा माइनस है 2 का भाग मैंने इसमें दिया तो कितनी बार जाएगा 168 बार, कितनी बार जाएगा 168 बार जाएगा। तो 168 बार जाएगा तो मेरे पास क्या निकल के आया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 168 बराबर 0। अब मेरे को बताओ कि a गुणा c मुझे करना है तो 168 में क्या जोड़ू क्या घटाऊं या क्या गुणा करूं मेरे को क्या मिल जाए 2x मुझे क्या मिल जाए, बताइए क्या आएगा।
यदि मैं 14 गुणा 12 करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए 4 दूनी 8 होता है, 2 ये हो गया मेरे पास 4 और 1 8, 4 2 6, 168, यानी 14 और 12 वो संख्या होगी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 168 बराबर 0। एक्स को बाहर निकाल लिया, बचा क्या भाई साहब के पास, एक्स बच गया, साइन आगे प्लस का है, एक्स से एक्स कट गया तो बचा क्या 14 बच गया, ब्रैकेट बंद, आगे साइन माइनस का है, कॉमन लिया 12 कॉमन लिया तो भाई साहब के पास बचा एक्स, तो एक्स को उतार दिया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 12 का भाग मैंने 168 में दिया तो कितनी बार गया, 14 बार गया। ठीक है, तो क्या निकल के आया, x प्लस 14 बराबर के 0, x माइनस के 12 बराबर 0। तो x बराबर प्लस का 14 इधर जाएगा तो माइनस के 14 हो जाएंगे, और ये x बराबर माइनस के 12 इधर आएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस के 12 में हो जाएंगे। और अपन को करना क्या था कि अपन को धनात्मक संख्या लेनी है, यानी x बराबर अपन को क्या लेना था, 12 लेना था। जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप 12 रख दो, तो यहाँ पे x मेरा दिख रहा है तो यहाँ पे तो मैंने 12 रख दिया, और दूसरी में क्या रखा था, x प्लस 2, यानी x की जगह 12 रखना है प्लस के 2, तो कितना हो गए 14, यानी सम संख्या क्या है 12 सम संख्या है, उसमें 2 जोड़ता हूं तो क्या आता है मेरे पास 14 आता है। तो यही अपना क्या है, एक राइट आंसर। उतार लो रे, एक एक सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से एक सवाल 99% नहीं है 100% एक पेपर में मिलेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन बता रहा हूं प्लीज उसको देख लेना, कर लेना, सीख लेना, बाद में बोलोगे सर क्वेश्चन मिले नहीं, आपने कैसे पढ़ाया था। तो मैं रिवीजन करवा रहा हूं, और आपको एक इम्पोर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं, आपकी एग्जाम जो मैथ का एग्जाम है वो आपका कब का है, आपको पता है 26 मार्च का आपका एग्जाम है मैथ का। मैथ का आपका जो एग्जाम है वो 26 मार्च का है, उससे पहले, उससे 2 दिन पहले मैं आपकी जो मैराथन लेके आऊंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, जो भी आपको तैयारी करनी है एग्जाम की वो आप 22 तारीख तक कर सकते हो। जो भी आपको पढ़ना है, लिखना है, कुछ भी करना है 22 या 23 तक, लास्ट आप 24 तक तैयारी कर लेना। उसके बाद में आपको मैथ की तैयारी नहीं करनी है। 24 के बाद में आपको करना क्या है कि आपको 24 को 24 एंड 25 2 दिन आपकी मैराथन लेके आऊंगा मैं। और मैराथन प्रत्येक प्रश्नावली में से आपको 3 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तीनों क्वेश्चन यदि आप उनको देखते हो और समझते हो तो नेक्स्ट दिन जैसे एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में वो क्वेश्चन सेट रहेंगे कि कैसा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे कैसा करना पड़ेगा, और उसमें से ऐसे क्वेश्चन भी आपको हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए 24 और 25 को आप तैयार रहेगा। वहां पे आपकी रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं मिलेगी, आपको जो क्लास मिलेगी वो लाइव क्लास मिलेगी। टाइम मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा। क्लास जब भी लगेगी तो आपको बता दिया जाएगा। उस दिन आपको यूट्यूब पे लाइव देखना पड़ेगा। तो लाइव क्लास चलेगी 3 से 4 घंटे की जो क्लास चलने वाली है आपकी मैराथन। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की लंबाई व लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब एक आयताकार भूखंड है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर है, जिसमें से क्षेत्रफल की लंबाई, जो क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना, चौड़ाई के दुगने से कितना अधिक है, एक अधिक है। तो देखो पहले तो सबसे पहले क्या करना है कि माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मानी, x, ठीक है। x मानी तो लंबाई कितनी होगी, इसको एग्जिट उतार लेना आप। अब देखो लंबाई
कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से, जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, दुगने से, यानी दुगना कितना हो गया 2x, दुगना हो गया कितना 2x से एक अधिक है, मतलब दुगने से कितना अधिक है, एक अधिक है। ये जी हो गया आपका सवाल। आगे देखो प्रश्न अनुसार मुझे बताएगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होता है अपने पास, लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये है क्या। अब आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपन को, 528 बराबर लंबाई कितनी दी है, लंबाई क्या है अपने पास, ये रही 2x प्लस 1 गुणा में क्या माना, चौड़ाई कितनी है x, इसको गुणा कर दो और इसको गुणा कर दो, बताओ क्या आएगा। इसको गुणा किया 528 ये रहा, बराबर गुणा किया 2x², एक को गुणा किया x से तो क्या आया प्लस का x, ये वाला इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 2x² प्लस x माइनस के 528 बराबर 0। ये आपका समीकरण तैयार हो गया। जैसे सेकंड यूनिट में किया था कि आपको a गुणा c यानी 528 को गुणा करो 2 से, और फिर एक ऐसी संख्या बताओ कि जोड़ू घटाऊं क्या करूं कि मेरे पास क्या मिल जाए मुझे, गुणा करूं तो 528 मिल जाए, सॉरी मैंने 528 को गुणा किया 2 से तो कितना आता है मेरे पास, कितना आएगा, 528 को गुणा किया मैंने 2 से तो मेरे पास क्या आता है 1056, मतलब क्या आता है मेरे पास 528, यानी a गुणा c करूं यानी 528 गुणा 2 करूं तो 8 दूनी 16 का 2 का 4 5 5 दूनी 10, 1056 मेरे भाई, 1056 हो गया ना। आगे देखो बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कोई आराम से देखना, इन सवालों में से एग्जाम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्लास बनाई गई है, तुम्हारे लिए तैयार किया गया कंटेंट वगैरह, ठीक है। तो पहले मैंने पढ़ा इन चीजों को देखा, उसके बाद में अपने लेके आया हूँ। 1056 हो गया। अब ऐसी संख्या बताओ कि सर गुणा करूं तो मेरे पास ये संख्या आ जाए, गुणा करूं तो ये संख्या आ जाए, जोड़ू घटाऊं तो क्या आ जाए मेरे पास, x बच जाए, तो क्या आएगा मेरे पास 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। यदि मैं 33 को गुणा करूं 32 को तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाली संख्या मुझे मिल जाएगी, और 33 में से 32 जाएगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, प्लस का x मेरे पास बच जाएगा। अब आगे देखो क्या करना पड़ेगा, आगे 2 कॉमन लेना है या फिर x² कॉमन लेना है, मुझे बताएगा कोई। अरे क्या कॉमन लूं, 2x² कॉमन लूं या फिर क्या लूं, 2x कॉमन ले लूं, 2x मैंने कॉमन लिया, बचा क्या मेरे पास x बच गया, प्लस है साइन है, x से x कट गया तो क्या बचा 33 बच गया, आगे साइन माइनस का है, क्या कॉमन लूं, 32 कॉमन ले लेता हूं, 32 कॉमन लिया तो 32 ये रह गया, तो मेरे पास बचा क्या यहाँ पे x बचा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 32 का भाग 528 में दिया तो कितनी बार गया 33 बार गया, तो मेरे पास क्या निकल के आया यहाँ पे एक निकल के आया x प्लस 33 बराबर के 0, दूसरा क्या निकला है 2x माइनस के 32 बराबर 0, प्लस का 33 इधर जाएगा, प्लस के 33 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, अरे प्लस का 33 इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, देखो देखो बताओ उठाओ, देखो सही है क्या,
अरे सही किया क्या मैंने, ये वाला देखना। अरे रुको 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 रुको, वापिस से देखो, गलत हो गया, वापिस से देखो। 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस के 528 बराबर 0। कॉमन क्या लेना है मेरे को, यहाँ पे x कॉमन ले, क्या बचता है मेरे पास, 2x बच जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा 33 मेरे पास बच जाएगा, x से x कट जाएगा, आगे साइन माइनस का है, तो इसमें से मैं क्या कॉमन लूं, 16 कॉमन लेना है मुझे। क्या कॉमन लेना है, 16 कॉमन लूंगा, तब मेरे पास क्या बचेगा, 16 का भाग 32 में दिया, 16 दूना 32, 2 और x है तो x बच जाएगा, आगे माइनस माइनस प्लस का है, 16 का भाग 528 में दिया, कितनी बार गया है, 33 बार। अब दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो मेरे पास क्या बचा, 2x प्लस के 33 बराबर 0 और x माइनस के 16 बराबर 0। ये प्लस का 33 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस का, तो x को मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस के 33 बटे में 2, और ये वाला मान मान्य नहीं होगा। मैंने बोला था कि धनात्मक संख्या लेनी है, ऋणात्मक अपन को लेनी नहीं है। और ये x बराबर 16 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस के 16 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आया मेरे पास, 16। तो आयतकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x, और x क्या आया मेरे पास 16, और आयताकार लंबाई कितनी है 2x प्लस का 1, यानी 2 गुणा में 16 प्लस का 1, तो 16 को गुणा किया 2 से तो 32 प्लस का 1, तो यानी कितना आया मेरे पास 33। लंबाई आ गई 33, चौड़ाई आ गई कितनी 16। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। बड़े सवाल है, आराम से धीरे धीरे समझना। ठीक है, धीरे धीरे करवा रहा हूं, काफी लंबी वीडियो बनने वाली है ये वाली, उतार लीजिए इसको आप। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से कितना अधिक है, 8 गुना अधिक है। तो लिखिएगा, माना बड़ी संख्या क्या है अपने पास, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या को मानता हूं x, और छोटी संख्या को क्या मानूं मैं, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या बड़ी संख्या से कितनी अधिक है, 8, तो यानी 8x अधिक है। और इनके वर्गों का अंतर, यानी वर्गों का अंतर कितना है 8, अंतर की बात हो रही है तो यानी क्या लग जाएगा, माइनस। तो प्रश्नानुसार x स्क्वायर माइनस 8x² कितना है 180। ये है क्या, देखना एक बार। सही है, x² माइनस 8x बराबर 180, और ये 180 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो x² 8x माइनस के 180 बराबर 0। अब क्या जोड़ू क्या घटाऊं कि मुझे क्या मिल जाए, माइनस के 8 मुझे मिल जाए, तो बताइएगा क्या आएगा इसमें। क्या आएगा बताइए, यही आएगा क्या। यदि 18 गुना 10 करता हूं तो 180 मिलता है, माइनस के 18 में से प्लस का 10 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास, माइनस का 8 मेरे पास बच जाएगा। x मैंने कॉमन लिया, बचा क्या, एक x बच गया, माइनस का है, x से x कट गया तो बचा 18, ब्रैकेट बंद, 10 मैंने कॉमन लिया, बचा क्या, यहाँ पे x बचा, साइन प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 10 का भाग 180 में दिया तो कितनी बार गया, 18 बार गया, तो मेरे पास क्या निकल के आया, x माइनस 18 बराबर 0, x प्लस 10 बराबर 0। तो x का मान 18 यहाँ पे आया है, और एक x का मान माइनस के 10 यहाँ पे आया है। नेगेटिव मुझे नहीं लेना है, मुझे लेना है ये वाला। तो पहली बड़ी संख्या मेरे पास क्या आई, अतः बड़ी संख्या कितनी आई मेरे पास 18,
और छोटी संख्या कितनी आई, 8x है तो 8 गुणा में 18 हो गया, तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है 144। लो जी हो गया तुम्हारा आंसर, उतार लो जल्दी से, नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है अपना, कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर लंबाई का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है एक बार देखिए क्वेश्चन को। देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो लंबाई का, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर लंबाई का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले क्या है, दे क्या रखा है, कर्ण क्या दे रखा है हमें 13 सेंटीमीटर, ठीक है 13 सेंटीमीटर कर्ण दे रखा है, उसके बाद में आधार कितना दे रखा है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब इसका जो आधार है वो आधार कितना कम है, आधार इसमें दे नहीं रखा तो अपन ने क्या माना, आधार को x मान लिया, ठीक है आधार को मैंने क्या माना x माना, और इसकी जो ऊंचाई है वो कितना कम है, आधार से 7 कम है, तो इसकी ऊंचाई बराबर ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, तो आधार कितना है x, कितना कम है 7, तो माइनस के 7, ठीक है। अब अपन करेंगे इसको पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से करेंगे इसको अपन, तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी लंब स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कर्ण क्या है, इतने यहाँ पे अपने पास 13 है तो 13 का स्क्वायर मैंने कर दिया बराबर आधार का स्क्वायर क्या है, यानी एक्स का स्क्वायर करना है, प्लस लंबाई कितनी है इसकी, लंब यानी ये लंब की बात कर रहा हूं, ये कितना है x माइनस का 7 है, आधार मेरे पास x है, कर्ण इसका कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है यहां तक क्लियर है। 13 का वर्ग कितना होता है 169, अरे 169 होता है ना, 13 का स्क्वायर किया बराबर x का स्क्वायर प्लस, अब देखो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, मैंने सर्वसमीकरण बताई थी कौन सी वाली, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइएगा कोई, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे यही होता है ना, तो इसको अपन खोलेंगे इस वाली सर्व समीकरण में, तो खोला क्या आया मेरे पास, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा a क्या है x मेरे पास, गुणा में b क्या है मेरे पास 7, प्लस b क्या है 7 का स्क्वायर, ठीक है यही है ना, इसको खोलो, इसको खोला मैंने 169 बराबर x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 को गुणा किया 7 है, 7 दूनी 14, x बच गया मेरे पास प्लस का 7 7 गुणा 49, यही बचा ना, ये a 169 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, और ये हट जाएगा तो कितना बच जाएगा 2x जाएगा, आगे मेरे पास माइनस के 14x प्लस के 49 प्लस का 49 बराबर इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस के 169, 1 माइनस, अब देखो प्लस का 49 माइनस का
169, इसमें से 169 में से 49 जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 120, तो 2x² माइनस 14x, तो माइनस के 120 बराबर 0। 49 में से 169 को घटाना तो क्या बच जाएगा मेरे पास माइनस 120, क्या बच जाएगा माइनस के 120, माइनस का 120। अब देखो 120, अब ये आपका एक इक्वेशन समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसमें मेरे को बताओ कि जैसे वीडियो नंबर 2 में अपन ने बात की थी कैसे करना है इसको, कि 120 a गुना c करना है, यानी 240 हो गया ना, एक मिनट रुको। हाँ, इसमें देखो आप पहले इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2x² माइनस 14x माइनस 120 में से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन मैंने लिया तो मेरे पास क्या बचा, x² माइनस 2 का भाग दिया 7x माइनस 60 बराबर 0 मेरे पास बच गया। तो क्या निकल के आया, x² माइनस के 7x माइनस के 60। अब ऐसी संख्या बताओ कि जिसको गुणा करो तो 7 आ जाए और जोड़ू या घटाऊं तो क्या आ जाए मेरे पास माइनस के 7, यानी 12 और 5। 12 पर जो क्या होता है 60, अरे 12 पर कितना होता है 60 होता है ना, तो क्या करूं मैं इसको x² माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60, यही है क्या। अरे 12 पर जो 60 है माइनस के 12 में से प्लस के 5 जाएंगे तो क्या बचेगा माइनस के 7 बचेगा। अब क्या करना है, आगे कॉमन लिया मैंने, x को कॉमन लिया, बचा क्या मेरे पास x बच गया, x मेरे पास बचा तो माइनस का साइन है तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा क्या 12 बच गया। आगे देखो क्या कॉमन लेना है, 5 को मैंने कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पे x बच गया। अब 5 का भाग मैंने दिया किसमें 60 में, कितनी बार गया 12 बार, कितनी बार गया 12 बार। क्या निकल के आया कि x माइनस के 12 बराबर 0, x प्लस के 5 बराबर 0, तो x माइनस की 12 इधर आएगा तो प्लस के 12 हो जाएंगे, और ये इधर x का प्लस का 5 इधर निकल के आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब बात कर रहे हैं अपन एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो मतलब मेरे पास क्या मान निकल गया है 12, क्या निकल गया है 12। तो देखिए जहाँ पे x दिख रहा है वहां पे आपको क्या रखना है 12 रखना है। तो देखिए इस x को यहाँ से इधर होके लेके जाइए और x को यहाँ रखना है, आधा तो क्या हो गया मेरा 12, ठीक है। और x यहाँ पे भी है तो 12 माइनस के 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 12 में से 7 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 5, कितने बच जाएंगे 5, कितने बच जाएंगे 5। ये लो जी आपका सवाल हो गया। बताओ थोड़े लेंथी सवाल है, बड़े सवाल है, दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे आराम से करना है इसको, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखेंगे अपन सबसे पहले सॉल्यूशन, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है 468, और इनके परिमापों का, वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है, परिमाप का अंतर कितना है 24। दो वर्गों की बात कर रहा है तो पहला वर्ग क्या है अपने पास, तो लिखेंगे इसको माना पहले वर्ग की भुजा x है और दूसरे की वर्ग की भुजा y, ठीक है। तो समीकरण पहले देखो, पहली लाइन को देखो, दो वर्गों के
के क्षेत्रफल का योग यानी 468 है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे इसको, x प्लस वाई बराबर 468। बट वर्गों का योग की बात कर रहे हो, वर्गों की, तो वर्ग करेंगे इसका, इसको मैंने दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि उनके परिमापों का अंतर कितना है, 24। कितना है, 24। और भुजा क्या मानी अपन ने, x मानी है। क्या मानी है भुजा को अपन ने, क्या माना, x माना है। तो वर्ग का परिमाप, जो वर्ग का परिमाप होता है उसका सूत्र क्या होता है, 4 गुणा में भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, इसका सूत्र 4 गुणा में भुजा। और भुजा मैंने क्या मानी है, पहली भुजा को माना, पहले वर्ग की भुजा मानी है x मानी है, दूसरे की मैंने क्या मानी है, y मानी है। और बात कर रहा है ये अंतर की, तो अंतर की जब भी बात होगी तो साइन किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। तो दूसरा क्या होगा मेरे पास, 4x माइनस 4y बराबर 24। यही है क्या, देखो आगे, यही है क्या। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, देखो 4 को मैंने निकाला बाहर, x माइनस के y बराबर के 24, यही है क्या। तो x माइनस वाई इधर आ गया और 4 गुणा में तो बट्टे में गया, 24 बट्टे में 4, 4 से काटा, 4 अंटो 24, कितनी बार कटा, 8 बार। तो क्या आया, क्या सही है क्या, देखना एक बार। अरे सही है क्या, 4 अंटो 24 होता है क्या, देखो एक बार। कितनी बार गया, 6 बार गया। कितनी बार गया, 6 बार। तो क्या आया, x माइनस वाई बराबर 6। ये लो जी, हो गया। आगे करो, देखो आगे क्या होगा। हो गया, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि x बराबर 6 माइनस के y, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं इसको। तो इसको मैंने क्या दिया, समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 का मान किस में रखना है मेरे को, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर x की जगह रखना है, तो x क्या है मेरा यहाँ पे, ये रहा। तो 6 माइनस वाई का क्या हो गया, वाई स्क्वायर, आगे साइन प्लस का है, वाई स्क्वायर एग्जिट ऐसे कैसे उतार दिया, आगे क्या है, बराबर 468। अब मेरी बात सुनो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ सर्व समय का याद आई है क्या आपको, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर आगे प्लस 2ab, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होती है ना। तो क्या करेंगे इसको, कौन सी सॉल्यूशन लगाएंगे इसमें, ए स्क्वायर माइनस का बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी 6, ए गया मेरे पास 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, आगे क्या है साइन माइनस का 2 गुणा, ए क्या है मेरे पास 6 गुणा बी क्या है मेरे पास y प्लस वाई का स्क्वायर, आगे प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। ठीक है, 36 ये रहा, ऐसे कैसे एग्जिट, माइनस 6 को गुणा किया 12, 6y, तो यानी 12y मेरे पास हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, तो प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब बताओ आगे क्या कैसे होगा। देखो इसको खोला, 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। वाई स्क्वायर क्या होगा, 2y स्क्वायर, और 36 इधर जाएगा, ये 36 है, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 468 में 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास, 468, और ये 36 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में आएगा, तो 468 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे पास, 432। कितने बचेंगे, 432, और ये 12y क्या हो जाएगा मेरे पास, 2y स्क्वायर माइनस के 12y। ठीक है, अब देखो ये 12 है, 468 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा, 432, तो क्या निकल के आएगा, माइनस के 12y, ये प्लस का ये बराबर है, इधर जाएगा, ये 432 आगे आएगा तो किस में हो जाएगा, 432, माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखो
अब इसमें ऐसी संख्या बताओ कि क्या जोड़ू क्या घटाऊं कि गुणा करने पर तो क्या आ जाए 432 आ जाए, और घटाऊं तो मेरे पास क्या आ जाए 12 आ जाए। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को एक गुना सी करना है। ठीक है, 432 को गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, देखो ना। फिर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं अपनी इधर से। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन लिया मैंने तो क्या बचा मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस के 6y माइनस 2 का भाग दिया, क्या बचा 2 एकम 2 2 1 6 216। ठीक है, ये बचा बराबर 0। तो क्या निकल के आया वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस के 216। अब मेरी बात सुनो, अब 216 की ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करूं तो 216 आ जाए और घटाऊं जोड़ू तो मेरे पास क्या मिल जाए मुझे माइनस की 6y। बताओ क्या हो सकता है। बताओ क्या हो सकता है। इस ये वाला सवाल आपको करना है। ठीक है, ये आपके लिए SW होमवर्क है। मेरे को इसको कमेंट में बताओगे आंसर क्या आएगा। ठीक है, कि पहली वर्ग की संख्या क्या आएगी, दूसरी क्या आएगी, दोनों मेरे को बताना है। ठीक है, इसको उतार लो, उसके बाद में एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद में अपन क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, ये वाला आपका होमवर्क रहेगा। नहीं समझ में आया तो मैं वापस से बता देता हूँ एक बार इसको, कि क्वेश्चन बोल रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो 2 वर्गों का क्षेत्रफल कितना है 468, परिमाप का अंतर 24 है। तो पहले वर्ग की भुजा x है, दूसरे वर्ग की भुजा y है। क्योंकि 2 वर्गों की बात कर रहा है तो दोनों की अपन बात करेंगे। तो समीकरण में बोला कि x प्लस वाई, यानी वर्ग की बात करें तो स्क्वायर लग जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है 468। समीकरण नंबर मैंने 1 दिया। दूसरी कंडीशन क्या बोल रही है, आगे देखिए। दूसरी कंडीशन बोल रही है आपको, क्या बोल रही है कि यदि उनके परिमापों का अंतर कितना है 24 और वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणा में भुजा। तो पहले वर्ग की भुजा क्या है x है, दूसरे की क्या है y है। तो x माइनस के y बराबर 24, बट 4 गुणा में भुजा तो 4 क्या लग जाएगा 4x माइनस की 4y हो जाएगा। तो इसमें से मेरे को क्या करना है 4 कॉमन लेना है। 4 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा x माइनस के y बराबर के 24, और x माइनस वाई तो 4 का भाग मैंने 24 में दिया तो कितनी बार गया 4 छिक्का 24 होते हैं, 6 बार गया। तो x माइनस वाई बराबर 6। तो मैं इस 6 को इधर लेके जाऊंगा और y को इधर लेके आऊंगा तो y किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये x बराबर 6 माइनस के y हो जाएंगे। समीकरण नंबर 2 का मान मुझे क्या रखना है समीकरण नंबर 1 में रखता हूं। तो 6 माइनस वाई ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 होता है। अब इसमें देखो सर्व समीकरण लगानी है मुझे कौन सी, कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि 6 का 36, 6 का वर्ग किया 36, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। 6 का 36 यहां पे मैंने लिखा, 6 को गुणा किया 2 से तो 12y हो गया, y का स्क्वायर y होता है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। वाई स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट को मैंने हटाया तो वाई स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 2y स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 36 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस मैंने 468 में से माइनस किया क्या 36 को, तो मेरे पास क्या बचा 432 बच गया। तो 2y स्क्वायर माइनस के 12y माइनस के 432। तो मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया 2 मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या निकल के आया वाई स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के 216 बराबर 0। अब ये आगे का काम आप लोग करोगे कि इसमें x का और y का मान क्या निकल के आएगा, जो मान निकल के आएगा उसको आपको करना है। ठीक है, आगे करके बताना मेरे को। देखिए अगला सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर मतलब यानी डी मुझे ज्ञात करना है, विविक्तर का मतलब डी मुझे ज्ञात करना है और फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1/3 ठीक है बराबर 0। तो इस बट्टे को हटाने के लिए अपन क्या करें, इसको 3 से गुणा कर देते हैं। यदि मैं इसको समीकरण को गुणा करूं 3 से, समीकरण को 3 से गुणा करने पर तो 3 से गुणा किया तो क्या आया, 3 को गुणा किया, पहले इसको 3 दिया, ऐसे समझ में नहीं आएगा। 3 गुणा 3x स्क्वायर माइनस के
3 गुना 2x प्लस के 3 गुना 1/3। सही है, 3 को गुना किया 3 से तो 9x², 3 गुना 2 किया 6x प्लस 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 1 बराबर 0। इसकी तुलना कर लो किससे, 1x² प्लस bx प्लस c से तुलना कर दो तो a बराबर मेरे पास क्या है 9, b बराबर मेरे पास क्या है -6, c बराबर मेरे पास क्या है 1। तो d बराबर b वक्त आपको ज्ञात करना है, क्या करना है b² माइनस 4ac, इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो b² मेरे पास क्या है -6 काल स्क्वायर बराबर b, सॉरी हाँ -4 गुणा a क्या है 9, c मेरे पास क्या है 1। तो 6 का वर्ग कितना होता है, वर्ग करने पर माइनस के चिन्ह हट जाते हैं तो 36 हो गया, -9 चौक 36 हो गया। तो इसका विभवांतर क्या हो गया, इसके दोनों बराबर आ गए ना, तो मूल क्या होंगे इसके मूल हो गए मूल वास्तविक तथा क्या होंगे समान। इस क्लास के जितने भी, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी जो बचे हैं वो आपके मैराथन में आ जाएंगे क्वेश्चन। जो मूलों की प्रकृति वाले जो सवाल है, 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के जो सवाल है वो आपके मैराथन में आ जाएंगे। जो बड़े सवाल 4 नंबर के पूछे जाते हैं हथवा में से, तो ये वाले सवाल मैंने आपको करवा दिए, ये वाले आप सवाल क्लियर कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें अपन बात करेंगे यूनिट नंबर 5 समांतर श्रेणियां। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, उसमें से भी काफी सवाल आते हैं और बहुत लेंथी सवाल होते हैं उसमें, मतलब समझ में नहीं आते इतने। ठीक है, तो ये वाला आप उतार लो, उसके बाद में अपन कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है।